समाधि लगा के आंगन में बैठ जाता है। नहीं जाता मैं तो तब तक नहीं जाऊंगा जब तक बलवा नहीं दिखाएगी। भगवान ने ध्यान किया अपने राधे देव का, महाराज करो कुछ, मुझे बिना दिखाए ही वापस भेजा जा रहा है। अंदर मेरे खाना बनने लगते हैं, खूब होते हैं, खूब होते हैं। गोपियां आती है, अरे यशोदा ये जो है ना वो करामाती है, ठंडे मंडल खाने वाला बूढ़ा आंख बंद करके बैठा हुआ है, बाबा खाना पड़ेगा इसको। फिर बाबा से प्रार्थना करती है, बच्चा तो चुप ही नहीं रह रहा है, राज्य फैलाती बस यहाँ से देख ले दूर से, होता है नहीं, इसको तो मेरी गोद में देना पड़ेगा। बच्चा रोने से चुप नहीं रहता। और अंत में जो है भगवान ने अपने राधे देव बालके बिहारी को, बालके भगवान को गोद में लिया, आंख से आंख मिली, हरि हरि का मिलन हुआ। और चतुर्दशी के दिन वो पूतना आ गई। नंद बाबा कर देने मथुरा गए हैं और मथुरा में वसुदेव से भेंट होती है। वसुदेव से कहते हैं हमारे साथ बुरा हुआ, 6 पुत्र कंस ने मारे, साथी जो वो भी आकाश में चली गई जो देवी हुई थी। चलो ये सब प्रारब्ध का है। वसुदेव आगाह करते हैं, अरे नंद बाबा भैया जल्दी जाओ, गोकुल में बड़े उत्पात हो रहे हैं, जल्दी वापस जाओ। और हुआ वही बंधु। ध्यान देना, जब श्री मथुरा है और विद्या गोकुल है और नंद जीव है, जब यह गोकुल को छोड़ करके शरीर में ही रमा रहेगा तो पूतना अर्थात पवित्र जो ना हो, पूत मैंने पवित्र नाम नहीं वो आ जाया करती है, अर्थात हमारे जीवन में अपवित्रता आया करती है। कथाएं पहले जैसे कह रहा हूँ मनोरंजन के लिए नहीं, मनोरंजन के लिए है। ध्यान दें इन बातों पर, ये सब मेरी और आपकी कथाएं हैं। जब जब हम जीव जो है शरीर में ही रमा रहेगा, उस आत्मा का चिंतन नहीं करेगा, उस कृष्ण का चिंतन नहीं करेगा, तब तक इसमें अपवित्रता आ जाया करती है। पूतना आ गई, बड़ा सुंदर रूप ना करके, जीव घातिनी, बाल घातिनी है, अपने स्तनों में काल को विष लगा करके बच्चों को मार रही है कंस की आज्ञा से। बड़े सुंदर रूप में आई और बड़ी पिटाई कर दी। यशोदा मैया के बाद, अरे सुना है बहुत सुंदर लल्ला भाई, अरे बहुत सुंदर लल्ला हुआ है। हाँ 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 बहुत सुंदर है। और बड़ाई से बेचारी माँ, हाँ देख ले तू भी अंदर देख ले उसको। और जैसे ही अंदर जाती है उठाती है और अपने स्तनों से लगा देती है। स्तनों से लगाया, वर्णन आता है कि पूतना को आने पर भगवान ने आंखें बंद कर ली थी। टीकाकारों ने कई टीकाएं की हैं। कोई कहता है आंखें बंद इसलिए की, आओ भोलेनाथ विष पीना तो आपका काम है, पूतना विष लेकर आई है, आ जाओ मेरे हृदय में प्रवेश करो। दूसरे कहते नहीं ऐसा नहीं हुआ, इसलिए कि दुष्टों को नहीं देखना चाहिए, दुष्टों से नजर मिल जाए तो दुष्टता आती है, इसलिए आंखें बंद की। तीसरा और भी बोलता है नहीं इसलिए नहीं कि कहीं नजर पड़ने पर उसका मन ही ना बदल जाए, क्योंकि भगवान की दृष्टि पड़ने पर मन भी परिवर्तित हो जाया करते हैं। अनेकों टीकाकारों ने इसकी व्याख्या की है इस तरह से बंधु हो। लेकिन भगवान ने जो स्तन पकड़ा, पीने लगे, दूध के साथ साथ प्राण भी पी लिए। मोन चलम, अरे छोड़ मुझे। तो भगवान क्या कहते हैं, अरे माई मैं जिसको पकड़ता हूँ छोड़ना तो मेरे को आता ही नहीं। ना निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, वो धाम है मेरा जहाँ जाकर के वापिस नहीं आना पड़ता। अब छोड़ने वाला नहीं हूँ। अपने राक्षसी रूप में आई, कूदने लगी, धाम से कहीं गोकुल में गिरती है, कई पेड़ों को गिराती है और बच्चा खेल रहा है। ये पूतना कौन थी बंधु हो? भगवान कुछ नहीं करते, वो हमारे कर्मों का, हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। पूतना थी बलि की बेटी रत्नावली। जब वामन भगवान पंडाल में आ रहे थे तो उस समय देख करके सोच रही थी क्या अच्छा होता मेरा बच्चा होता, ऐसा कितना सुंदर बच्चा है। और जब उन्होंने विराट रूप बनाया, एक ही पग से सारी पृथ्वी को नाप लिया, तो बड़ा दुष्ट, इसको तो मारना चाहिए। तो इशारे में भगवान ने कह दिया, लीला पुरुषोत्तम के रूप में जब आऊंगा
तो बेटा भी बनूंगा और मारने का काम भी होगा। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। नंद आए देखा बाल भातिनी ने नृत्य को किया था, तो टुकड़े काट करके कहते उसके उसे जलाया गया, तो वहां से सुगंध आने लगी। जिसका दूध जो है भगवान ने पिया हो उसके शरीर से सुगंधी आएगी नंद को। अर्थात उस बाल भातिनी को मारने जो आई थी उसको भी भगवान ने उत्तम गति दे दी। भगवान किसी को मारते नहीं, वो तो सबका उद्धार करते हैं। ऐसी बाल लीलाएं, अखंड लीलाएं, रास लीलाएं, गोवर्धन धारण आदि सारी बाल लीलाएं कल पर छोड़ते हैं। कल समय